फ्रेंड, आज की वीडियो में हम समझेंगे डेनफॉस की MCD 500 सॉफ्ट स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग और उससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग पैरामीटर क्या क्या होते हैं। MCD 500 सॉफ्ट स्टार्टर को किस प्रकार से इंस्टॉल किया जाता है उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम इसकी कंट्रोल वायरिंग को समझ लेते हैं। ये MCD 500 सॉफ्ट स्टार्टर दिया हुआ है और ये इसका कंट्रोल पैनल है। ये कंट्रोल वायरिंग्स है जिसमें नंबर ऑफ टर्मिनल्स दिए हुए हैं। इसमें जो ऊपर के हैं टर्मिनल हैं वो रिले के लिए यूज़ किए गए हैं और ये जो वन नंबर ग्रुप के जो टर्मिनल हैं ये सप्लाई के हैं। इसमें 24 वोल्ट DC और 230 वोल्ट AC की भी सप्लाई दे सकते हैं। ये इसके टर्मिनल और कॉन्फ़िगरेशन और मॉडल के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो हमने दे दिया है, यहाँ पे R1 R2 R3 ये प्रोग्रामेबल रिले हैं जो इसके रन ट्रिप या ओवर लोड से रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन करेंगे और इनकी वायरिंग इस प्रकार से की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे दो ये सप्लाई की है और ये एम्पियर मीटर यहाँ पे 7 नंबर 8 नंबर में हम अगर कनेक्ट करेंगे तो ये जी ड्राइव जितना लोड ले रही है या मोटर जितना लोड ले रही है ये ड्राइव आउटपुट जनरेट करता है। इसके साथ यहाँ पे थर्मोस्टेट 5 नंबर 6 नंबर पे थर्मोस्टेट लगाएंगे जो टेम्परेचर बताता है। इसके साथ यहाँ पे हम यहाँ पे स्टार्ट स्विच का यूज़ कर रहे हैं और स्टॉप स्विच का यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे हम PLC से कमांड देते हैं, लेकिन मैंने आपको इजी वे में दिखाने के लिए स्टार्ट और स्टॉप स्विच का यूज़ करके बताया है। यहाँ पे पुश बटन लगा हुआ है। यहाँ पे 18 नंबर जो कॉमन सप्लाई गई है कॉमन नंबर टर्मिनल से सप्लाई गई है वो यहाँ पे दोनों में सप्लाई चली जाएगी और यहाँ से एक स्टार्ट के लिए जो वायर है वो 15 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाएगा और दूसरा जो रहेगा वो 17 नंबर स्टॉप के लिए कनेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार इसमें हम वायरिंग करते हैं, लेकिन हम इसको चाहें तो PLC से भी इसमें सब कमांड दे सकते हैं। PLC से जो कमांड आएगा वो इसी प्रकार से स्टार्ट स्टॉप मोड पे वायरिंग करके किया जाता है। और यहाँ पे 18 और 25 के बीच में जो है वो इसको रीसेट कमांड के लिए यूज किया गया है। यहाँ हम कोई रीसेट स्विच का यूज़ करके 18 और 25 के बीच में कोई स्विच लगा के इसको रीसेट भी कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पे आपने समझ लिया कि डेनफॉस MCD 500 की कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। अब इससे कोरिलेटेड पैरामीटर्स जो भी है, खास तौर से सॉफ्ट स्टार्टर में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं उसको भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। यहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर के ऊपर वायरिंग की गई है। ये ऊपर 13 नंबर और 34 नंबर 21 22 24 और 33 34 ये खासतौर से रिले आउटपुट के टर्मिनल हैं। और इसके अलावा जो नीचे दिए हुए टर्मिनल्स हैं यहाँ पे इनपुट स्टार्ट कमांड और स्टॉप कमांड के लिए यहाँ पे वायरिंग्स की गई हैं और थर्मिस्टर के लिए यहाँ पे कुछ वायरिंग्स की गई है। इसके अलावा यहाँ पे जो टर्मिनल दिए हैं A4 A5 A6 ये सप्लाई के लिए जो कंट्रोल सप्लाई देती है जिससे ये सॉफ्ट स्टार्टर कंट्रोल ऑन होता है। यहाँ पे हम इस HMI को देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ बटन्स दिए हैं जो कि मेन्यू, अप डाउन की, बैक की और जो ये इसकी स्क्रीन है। यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेटस से देख सकते हैं। ये स्टेटस है, अप डाउन की से हम इसका स्टेटस देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका कितना किलोवाट पे चल रहा है, इतना एम्पियर ले रहा है। फेस करंट कौन से फेस में कितने फेस करंट है, कितने हर्ट्ज पे घूम रहा है। इसके अलावा SCR की कंडीशन कि कौन से SCR एक्टिव हैं या वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर कंडीशन है। इन सभी को हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्विक मेन्यू में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हमको उसकी प्रोग्रामिंग करना है या क्विक प्रोग्रामिंग करना है तो हम क्विक मेन्यू में जाके इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्विक मेन्यू में एंटर करेंगे। इसमें प्राइमरी पैरामीटर्स जो सेट पैरामीटर है, यहाँ फुल लोड करेंट है, स्टार्ट मेन्यू करेंट लिमिट्स है, इन सबको यहाँ चेक कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग इसको घटा और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप टाइम और मोटर फुल लोड करेंट, यहाँ प्रोटेक्शन है। सेकंड नंबर पे प्रोटेक्शन है, यहाँ एनी सीक्वेंस यानी जो भी प्रोटेक्शन है इसमें हमको जो भी प्रोटेक्शन देना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पैरामीटर को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और
इसके अलावा आता है इनपुट्स। इसमें इनपुट्स मतलब इसको स्टार्ट कमांड में कौन कौन से, यहाँ रिमोट कंट्रोल ओनली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हमको अगर रिमोट से स्टार्ट करना है तो वहाँ रिमोट कंट्रोल ओनली का ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी ऑप्शन दिए गए हैं इनपुट ट्रिप के लिए। और अब हम इसके आउटपुट को देख लेते हैं। इसमें आउटपुट मतलब रिले आउटपुट, जो हम इसमें अलार्म जनरेट करें। रिले ए में जब है रन का कमांड, जो कि ये सब अलार्म जो जनरेट होते हैं और जो भी रिले के आउटपुट जनरेट होते हैं, ये पीएलसी या किसी भी अलार्म सिस्टम को एक्टिव करने के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हाई करंट के लिए कौन सा अलार्म है, मोटर टेम्परेचर फ्लैग्स के लिए, इस टाइप के कोई भी ऐप अपने हिसाब से हम प्रोग्राम कर सकते हैं इसके अलार्म को, जो इसका रिले एक्टिव होगा जिसके अकॉर्डिंग ये अलार्म जनरेट करेगा। और यह स्टार्ट और स्टॉप के लिए कितना टाइम में स्टार्ट या स्टॉप करना है उसके लिए सीक्वेंस होता है स्टार्ट स्टॉप, और ये डिस्प्ले है। इस प्रकार क्विक मेन्यू आता है। और इसके अलावा इसमें एप्लीकेशन सेटअप, अगर हमको अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से डायरेक्ट सेटअप जमाना है, सेटअप करना है, यानी प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं। हम अपने जैसे इसमें सबमर्सिबल पंप है, फैन है, अनडैम्प कंप्रेसर है, कंप्रेशन रेसिप्रोकेटिंग टाइप के कंप्रेसर, क्रूजर, यानी कोई भी एप्लीकेशन हो वहाँ पे अगर हमको डायरेक्ट ही उस प्रोग्राम को करना है तो डायरेक्ट हम उसको इंटर कर जाएंगे और ये उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग प्रोग्राम्ड हो जाएगा। इसके अलावा लॉगिंग दिए हुए हैं जैसे करंट, मोटर टेम्परेचर, मोटर केवीए और किलोवाट एक्सेट्रा। और अब हम यहाँ पे इसके मेन मेन्यू को समझ लेते हैं। मेन मेन्यू में कौन कौन से पैरामीटर, मेन मेन्यू में काफ़ी पैरामीटर्स होते हैं, जिन पैरामीटर्स को हमको अगर हम आपको अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग पैरामीटर को हम सेट कर सकते हैं, है ना। और जैसे इसमें स्टार्ट रैम, किक स्टार्ट लेवल, किक स्टार्ट टाइम, एक्सेस टाइम, स्टॉप मोड, मॉडल एडेप्टिव और स्टार्ट प्रोफाइल, यहाँ काफ़ी पैरामीटर्स होते हैं। इन सब पैरामीटर जैसे फुल लोड करंट मोटर का, और इन सब पैरामीटर को अब हम अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको ये सारे पैरामीटर्स दिखाने का मेरा ये उद्देश्य है कि आप इन सभी पैरामीटर्स में जाके अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। इसमें रिस्ट्रिक्ट पैरामीटर, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसमें पासवर्ड डलता है उसके बाद ही पैरामीटर चेंज किए जाते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट पैरामीटर कहते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपने समझा कि सॉफ्ट स्टार्टर की प्रोग्रामिंग और उसकी वायरिंग किस प्रकार से की जा सकती है, और इसमें वायरिंग इसके मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। इसको आप रेफर करने के लिए मैनुअल्स इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके मैनुअल में आप जाके इसकी वायरिंग्स और प्रोग्रामिंग को और भी अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।